ध्यान दीजिएगा, कल हमने छिला डिफरेंशिएशन का पहला पार्ट चला था जिसमें मैंने अलजेब्रा खत्म कर दिए। तो अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के जरिए से हम लोग सीखेंगे। अब बढ़िया समझने का प्रयास करना चला और ना उतारल देंगे किसी को, दम जितना है सब दम क्लियर के लिए चल जाए। मतलब ये जब उतारने है तो माइंड में उतार, कॉपी में का उतार करेगा रे, तो इसलिए चला जो भी पढ़ माइंड में सेट कर। कॉपी में रहेगा वो धाका पर जाकर रखा जाएगा और वहीं पर रख ले रह जाएगा, लेकिन एक बार एकरम लोड कर लेगा तो जिंदगी भर लोड रहेगा। तो मेरा एक ही सिद्धांत है, इसमें लोड कर, इसमें मत लोड कर, कॉपी में लोड मत कर चिना। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब बताइए, पहले रिवीजन करते हैं। कल जो मैं पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि x का DC कितना होता है रे, 1 होता है। x का डे से 1 होता है और रूट x के डे से 1/2 रूट x, 1/2 रूट, 1/2 रूट। फिर मैं बताया कांस्टेंट के डे से। अब मैं 2 गो विधि बताया था और इस विधि पे आज हम क्वेश्चन करवाएंगे अनेकों तरह के, जिसमें से पहला विधि है अगर पावर कांस्टेंट रहे। पावर क्या रहे, अरे जरा कस के बोल यार, पावर क्या रहे। अगर पावर कांस्टेंट रहे तो बेस मिलाते कैसे रहेगा, नहीं रहेगा, क्वेश्चन में समझेंगे। ओढ़नी क्या है चला, मतलब रूट। ओढ़नी मतलब देखो मतलब कि गांव देहात में मार ओढ़ लिया है, तो वैसी रूट भी देखो ओढ़ लिया है पूरा, तो समझने के लिए बता रहे हैं। अगर ओढ़नी मतलब रूट रहे, कौन रहे चला, रूट रहे। क्या रहे, अरे बोलो क्या रहे, रूट रहे तो अंदर वाला मिलाते हैं और रूट का DC होता है 1/2 रूट x, और x का DC होता है 1, कांस्टेंट का DC होता है। अच्छा चलिए आज त्रिकोणमिति का भी DC खत्म करेंगे, पहले खत्म करके, जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन, अगर y बराबर है अंडर रूट है और है x² प्लस 1 है और इसका DC करना है, तो पहले लिखेंगे यहाँ पे कि डे से बेथ रेस्पेक्ट टू x, डे से बेथ रेस्पेक्ट टू। अब लिखेंगे यहाँ पे dy/dx, बोलो dy/, अरे जरा बोल यार, dy/, बराबर हो जाएगा d/dx। अब y का मान जरा वहां से बोल, रूट अंडर x² प्लस 1, रूट अंडर x² प्लस 1। अब मैंने बताया कि अगर रूट रहे तो अंदर वाला मिलना चाहिए तभी DC होता है, वरना डे से नहीं होता। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तो रूट है छोड़ो, अंदर में क्या देखो तो, क्या x² प्लस 1 नीचे है तो DC नहीं होगा, अरे नहीं होगा तो नहीं होगा। क्वेश्चन दिया है जी, इसका समाधान करना है ना, तो इसका समाधान करने के लिए जो अंदर है उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो राधे आओ चाहे विरोधे आओ, लेकिन आओ तबे बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो लाते हैं, देखो हम भी किसी से कम नहीं चला। dy/dx, डे हो गया और रूट हो गया। अब बताओ क्या, x² प्लस 1 हो गया। अंदर में क्या है बताओ, देखो ले चलाएं x² प्लस 1, ले चलाएंगे नहीं चलाए, लेकिन आए रे बलजबड़ी ले चलाएगा। यहाँ कहाँ के कानून है रे, बलजबड़ी तू कैसे चलाएगा, तो टेंशन कहाँ ले रहा है। जब सब पूरे हंगामा करने लगा तब बोला बल रुक जो, डे x² प्लस 1 ले, जितना भागा दलियो और उतनी गुना कर दलियो, ताकि बैलेंस में हो जी, तो तोर काम भी हो लो। और अंत में बचल था कुछ dx, अरे क्या था, अब देखो चला dy/dx। बताओ रूट के अंदर में जो है क्या नीचे में है, जैसे मिले तुरंत कह देना रूट के DC 1/2, रूट के डे से 1/, जो है सो नीचे। बताओ कितना है, अंडर रूट। अब इसका DC करना है छोटू, तो x² के डे से 2x, 1 का डे से 0, तो 0 लिखते भी नहीं है। मन करेगा तो 2 से 2 क्या कर देंगे, काट देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, x/√x² प्लस 1। बताओ रूट के अंदर अब कोई भी क्वेश्चन देगा क्या हाथ रुकेगा? अगर रूट के अंदर रहेगा तो सबसे महान काम, सबसे
बड़ा काम क्या करेंगे, अंदर ला को मिलाते हैं, अब मिला के उतनी से गुना करके बैलेंस कर देते हैं, उसके बाद आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन देते हैं, इसका उतारेगा नहीं कोई, उतारना है वहां से उतार लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी पे मैं लेकर आपको बताना चाहूंगा। मैं क्वेश्चन लेता हूं, इतना बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं कि जकर कहना नहीं हो चला। बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6। अरे हम चाहेंगे तो इसका आंसर दम 2 सेकंड में दे सकते हैं। बोलो कैसे? देखो रूट के डिस हो जाएगा 1/2, आज ये सब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6, और अंदर लग डीसी करते हैं। अंदर में कितना देखिए, एक्स स्क्वायर के 2x, 5x के 5 और कांस्टेंट के 0। ले 2 सेकंड की क्वेश्चन है, लेकिन इसको डिटेल्स कैसे बनावे? अगर शॉर्टकट कहेगा तो कहेंगे रुक जाओ, शॉर्टकट बनाना हो, रूट खाओ, तो बोला हाँ, तो रूट के डीसी वो 1/2, जितना सब नीचे और अंदर लग डीसी कर दो, कहीं बैलेंस करके वहां से करेगा डीएक्स, तो अंदर लग नहीं करेगा। तो अंदर लग एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है 2x, 5x का डीसी क्या होता है, कांस्टेंट का क्या होता है आंसर। अगर क्वेश्चन देखो, हम पहले शॉर्टकट सिखाते हैं, बाद लॉन्ग कट। अगर रूट अंडर कुछ छूट दे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब बाई बराबर, अब तुमसे कहे कि डी बाई डी एक्स निकालो, ऑब्जेक्टिव में आता ही सब तोड़ के रख देंगे रे। तो ये आएगा तो डायरेक्ट बोलेंगे 1/2 कितना चला, ऊपर में जो नीचे कर दो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब अंदर लग डीसी कितना होगा बताओ, 3 दूने 6x अब प्लस 5। हक केवल ये याद रखो कि रूट एक्स का डीसी क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स। अब यहां पे सर अंदर लगने के सर, अरे अंदर में एक्स नहीं रहे, एक्स के डीसी में तो एक के नहीं थे रहा, इसी लेने के लिए लिखना है। सब कॉन्सेप्ट पर दौड़ता है, ये कोई रटने वाला चीज नहीं है। हम कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, इस पर देखो देते हैं अनेकों क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन का हल रटोगे, रूट अंडर जे मन जे बोल सकते, बोलो कुछ बोलो, कितना 50x स्क्वायर प्लस 3x, लो बाई और मान लेते हैं बाई बराबर, अब निकालना हमको डी बाई डी एक्स। अरे निकालना है डी बाई बटे डी एक्स, तो बताओ रूट है तो 1/2 कितना हो जाएगा, चला दो, जो है सब नीचे लिख, रूट 50 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अंदर लग डी कर 50 दूनी 100x प्लस 3। हक हाँ 100 है, देखो कितना आसान है। कोई भी क्वेश्चन दे देगा यार, रूट में कोई भी दो दो, जाओ कैसे क्वेश्चन लाओ उठा रगड़ दो, अलजेब्रा करना चाहिए खाली। त्रिकोणमिति भी आएगा, त्रिकोणमिति भी तोड़ेंगे, तो कोई भी रूट में दो तुम, तो रूट ला हो गया खत्म कहानी। मतलब बोलो बोलो बोल के दिखाओ, 3x स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 6 और रूट में है, एक डीसी करना है, तो बाई मान लेते इसको पहले, तो डी बाई डी एक्स कर देते छोड़ो। अब बताओ रूट के डीसी कितना होता है 1/2 होता है, और जो है जो नीचे लिखो रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 6 लिख दिए, एक डीसी अंदर डीसी करो यहाँ, तो 6x अब प्लस 5 कांस्टेंट की जीरो, कोई दिक्कत। अरे जीरो का लिखा करेगा रे, हाँ जीरो गुनाम करेगा तो भले सबको जीरो कर देगा, जोड़ घटाव से उसको कोई मतलब रहता नहीं। बताओ रूट का क्वेश्चन और कैसे देगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। चलिए तो ये रूट लग कहानी समझे, अब समझते हैं जी पावर लग। कोई चला पावर लग, देखते हैं पावर लग क्या है। जब क्वेश्चन बाई बराबर 3x प्लस 5 दे के होल स्क्वायर दे है ने, तो मास्टरों साहब सिखाते हैं, सारे मास्टर सिखाते हैं, बल a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दे रे फिर बनाए। हम कहते हैं बस बर्दाश्त कर, अभी तुम कह रहे हो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, कल गलती से तो 200 कर दो तो अगर नहीं रहा जी तो अब ले 0 पर 0 मार दम 10 ले जा रहा तो कहाँ चाहिए, इसलिए इसका रियल कॉन्सेप्ट सीखिए। हाँ देखो चला मान ले 2 है, इसका डीसी करना है, देख क्वेश्चन बढ़िया से नीचे देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। 3x प्लस 2 है, होल मान लेते हैं 4 लेते हैं, ले खतरनाक बल्लेबाज नहीं है। अब एक डीसी करना हो तो कल यार बर्दाश्त करना हो, कुछ नहीं हो क्वेश्चन में दम जैसे हो कर दे यार, डे से बेथ रे से पेक टो एक्स, लिखालका के बदले लिखाता है डी बटे डी एक्स, ऊपर में क्या चला बाई, तब बराबर डी बटे डी एक्स। बाई का मान जरा बोल दो तो
पावर 4। अब मैंने बता दिया है कि अगर पावर कांस्टेंट रहे तो बेस मिलाते हैं, पावर कांस्टेंट रहे तो क्या मिलाते हैं? ए पावर साहब कने को तबल पावर हम है तो पावर कितना को गुरु? 4। तो 4 कांस्टेंट है कि नहीं? तो कांस्टेंट है तो बेस मिलना चाहिए। तो बेस क्या है? तो 3x प्लस कितना है? 2। तो क्या नीचे 3x प्लस 2 है? नहीं हो। मिलाओ मिलाओ मिलाओ। तो बल जबड़ी नहीं करवाइयो। तो देखिए चला, अगर कहावत भी है कि अगर सीधा हाथ से अंगली नहीं निकलता है तो सीधा हाथ से अगर घी नहीं निकल रहा है तो इसको टेढ़ा करना पड़ता है। तो अगर सीधा से नहीं बन रहा है तो इसको टेढ़ा करना पड़ेगा, मतलब मिलाना पड़ेगा। तो मिलाते हैं तो डी है और 3x है और प्लस 2 है और पावर में कितना चला? 4। बट्टा कर देते हैं छोटू। तो पावर कांस्टेंट है तो बेस मिलना चाहिए। तो नीचे बेस कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2 हो जाएगा। अब जब ये अपन मानस ने लिखने रहे, अपन मानस ने लिखने तो गुना करके बैलेंस कर डे, बताओ 3x अब बटे कितना चला? dx। अब नियम वहे हो पवरवा वाला टोकरिया ला जानबे करो कि ये है बूढ़ी माता के पैर, और यही देखिए टोकरी। तो टोकरी कहाँ चलाएगा? चला, अरे जरा बोलो टोकरी कहाँ चलाएगा? नीचे। फिर टोकरी ऊपर चढ़ेगा तो बूढ़ी माता पर, जितना बूढ़ी माता है सब पर चढ़ेगा। तो ऊपर 4 चढ़ेगा और 4 में 1 घटेगा क्या हो जाएगा? चला 3। अब इसका डीसी कर दो तो 3x के 3 कांस्टेंट। अब मन के चढ़ती है कितना चला? 12। और 3x प्लस 2 के होल क्यों डीसी जोड़ क्या हो जाएगा? चला आंसर। बताओ पावर ला भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा? पावर दे देगा नीचे कुछ दे दे, पावर दे नीचे कुछ दे दे, क्या दे? पावर देगा नीचे कुछ देगा। हम क्या करेंगे? पावर नीचे है, जो ऊपर नीचे इला बेस रहेगा वही नीचे होना चाहिए। फिर बैलेंस करेंगे बटे dx। फिर जब इला है तो पावर में नीचे आएगा, पावर में घटेगा। अब बाकी 3x के डीसी 3 और कांस्टेंट के डीसी 0। बताओ ये रूट का भी कंप्लीट हो गया, पावर भी कंप्लीट हो गया। अब तुरंत हम लोग अभी जस्ट चलेंगे और वो है त्रिकोणमिति पे। तो चलिए इसको अगर कोई उतारना चाहते हो तो एगो क्वेश्चन आप उतार लीजिए और बाकी हम अभी तुरंत त्रिकोणमिति का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। चलिए अब अलजेब्रा आपका खत्म हो गया। अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन लेकर आ सकता तुम। चलिए चलिएगा अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक कार्डेसे, ट्रिगोनोमेट्रिक कार्डेसे देख चलिएगा, ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा, हम समझ सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक कार्डेसी देख चला, तू अपना हमको 5 मिनट दे दे। 5 मिनट सब कुछ भुला जाओ कि तू क्या था नहीं था, क्या हो नहीं हो, हम क्या। अब 5 मिनट तो गौर से देख, जैसे हम अलजेब्रा का खत्म किए हैं उससे अगर बेहतरीन त्रिकोणमिति नहीं सिखाएं तब तुम हमको बोलना। हाँ ये एनसीईआरटी बैच है और ये टारगेट बैच चल रहा है, इसमें प्रूफ नहीं देंगे कि साइन एक्स का डीसी क्या क्यों होता है। प्रूफ देखना है तो उसका भी अलग से वीडियो डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलेगा, फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। दम 6 बात दम गौर से देख ले तो कल्याण हो जितो। देख चला डी बटे डी एक्स है, दो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? डी बटे डी एक्स। ये पढ़ना, डी बटे क्या है? डी एक्स। इसको पढ़ने के लिए कौन कौन जानते हैं? इसको पढ़ते हैं कि एक्स के सापेक्ष डे से करने पर, लेकिन किसका डीसी अभी पता चला है नहीं। मैं लिख दिया साइन एक्स। अरे कौन लिख दिया रे? अब देखो हम लिखते हैं कि साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। बोलो साइन एक्स का डीसी क्या होता है रे? हमने दिया मेटा। बताओ ऑनलाइन ऑफलाइन में से कितने को याद है? क्या सबको याद है? बताइए साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अरे साइन एक्स का डीसी सब बच्चा को नहीं याद होता, लेकिन आज ऐसा होगा कि नहीं याद रहेगा। हर एक बच्चा का लिप्स पर रहेगा, नहीं तो फिर पढ़ाना बंद कर देंगे। जाना रास्ता में सब पूछना कि साइन का डीसी, कॉस का डीसी, टेन का डीसी, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो बताइएगा साइन एक्स का डीसी क्या होता है? छोड़ो कॉस एक्स। पहला याद हुआ कि नहीं हुआ? चला, अरे बोलो सब याद हो गया ना। चलिए दूसरा सीखते हैं। चला कॉस एक्स का डीसी। अरे किसका डीसी?
तो कॉस एक्स कड़े से माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स कड़े से माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स कड़े से साइन एक्स के कॉस के मिटा दे कि दोनों आधा। बताओ साइन एक्स कड़े से कॉस एक्स के क्या दोनों आध हो गया? तीसरा सिखावे। अरे चिला टेंशन मत लेके पड़ यार। अरे जिसको याद है वो भी रहा आराम से, जरा नहीं भी याद हो आराम से रहो, मतलब आराम से खाली बनल रही क्लास में तो याद हुई तो ऑटोमेटिक। और नहीं बने क्वेश्चन तो तुम बोलेगा हमसे जी। देखो जो दुनिया जो बोलने वाला बोलने दो, तुम अपना काम पर केवल ध्यान दो, बस लाइफ में जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। दुनिया बहुत बोलेगा तुमको, उससे क्या मतलब, हमको फर्क पड़ता है? बोलने वाला बोलते रहेगा, करने वाला करते रहेंगे, सुनने वाला सुनते रहेगा। तो पढ़ाई पर ध्यान दो केवल। तो बताइएगा साइन एक्स कड़े से क्या होता है? साइन एक्स कड़े से कॉस एक्स के दुगाद हो गया। कमेंट कर दें, ठीक है। अब तीसरा आते हैं tan एक्स में। अरे किस में आते हैं रे? tan क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। tan कड़े से tan कड़े से tan कड़े से अरे वहां पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ऐसे करके पढ़े थे, वैसे याद कर लेना है कि tan के डीसी सेक स्क्वायर एक्स। tan के डी से क्या ये तीनों सबको याद हो गया? कितना बच्चा को याद है बताओ तो, बताओ तो भाई। साइन के डी से कॉस के डी से tan के डी से सेक स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है। अब चौथा में आते हैं कॉट एक्स को, जाते रे कॉट एक्स। कॉट एक्स के माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। क्या ये चारों सबको याद हो गया? साइन के डे से कॉस के डे से tan के डे से कॉट के डे से। आंख बंद करके सब बोलो, साइन के डे से कॉस के डे से tan एक्स के डे से कॉट के डे से। चलिए मिटा देते हैं। अब जरा बोल के बताएं, साइन के डे से कॉस के डे से tan के डे से सेक स्क्वायर और कॉट के माइनस कोसेक स्क्वायर। क्या चार को याद हो गया हर एक बच्चा को? अरे लिप्स पर है, ओठ पर है, हाँ लिपस्टिक लगाता है ना ऐसे करके, वैसे करके फार्मूला एकदम क्लियर करके देखो। अब आते हैं डे ऑपरेटर, दिखाई पड़ रहा है ना? नहीं तो ऑनलाइन वाला समझ लेना क्या बोलेगा तुमको। जो सेक एक्स बटे डे एक्स, तो बताइए इसका क्या होगा? चला सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू, अरे तो आसान है हो, ये कितना आसान है कि अगर कहते सेक एक्स की डीसी तो कभी जानो जी सेक एक्स लगा दे इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू, तो ये पूरे पांचों किसको आते हैं? मिटा दो ले। अभी तुरंत पूछते हैं हर एक बच्चे से, पता साइन कड़े से कॉस कड़े से tan कड़े से सेक स्क्वायर एक्स कॉट कड़े से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू। एक अंतिम और आखिरी, उसको थोड़ा सा तुम लाजमी रूप से पढ़ाएंगे। अरे ये पांचों सीखना था, ये छेबो याद रख। अब त्रिकोणमिति का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो छूटेगा। देखिए दूगो तो रामबान छूटल हो, एगो और रामबान छोड़बो तीसरा, और जैसी छोड़बो ने वैसी मतलब कि पूरे त्रिकोणमिति खत्म, समझिएगा। तो डे कोसेक एक्स, डे कोसेक एक्स बटे डी एक्स, इसका क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू माइनस कोसेक एक्स इंटू माइनस कोसेक एक्स इंटू। क्या छेबो किसको याद है? मिटाबो, ये भी तुरंत पूछिए लेते हैं लगले लहर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को। बताइए साइन एक्स कड़े से कॉस के tan के सेक स्क्वायर एक्स कॉट के माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेकिन सबको याद तो हो ही गया है, लेकिन एक चीज में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चे को, एक चीज में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ए माइनस प्लस में कभी वकरा माइनस लगाते हैं तो कभी वकरा। तो एक बात
ध्यान से सुन लीजिए कि जिसका जिसका शुरुआत में सी है, ए सुनो सुनो सुनो, जिसका जिसका शुरुआत में सी है उसके उसके डीसी में माइनस आएगा। जैसे देखो कॉस का शुरुआत क्या से है, माइनस है, और कोसेक के सी से माइनस है, कॉट के सी से माइनस है। तो अब तो माइनस प्लस में भी दिक्कत आई। छेबो 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 याद, आज जरा छेबो याद, तो उसके लिए एगो हम दे रहे हैं रामबाण और ऊ रहेगा। तो त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर दीजिएगा। देखिए त्रिकोणमिति में भी ये दोनों नियम लागू होगा। पावर कांस्टेंट रहेगा, बेस मिलाएंगे, ओढ़नी मतलब रूट रहेगा तो अंदर ला मिलाएंगे। इसमें एगो एक्स्ट्रा नियम लग जाता है, उसको सिखाते हैं। क्यों एक्स्ट्रा लगता है? क्योंकि इसमें एगो आ जाता है एंगल, मतलब कोण, इसीलिए एकरा एगो नियम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो उसी लिखते हैं, अगर एंगल रहे, एंगल रहे तो एंगल मिलाएंगे, तो एंगल मिलाएंगे मिलाएंगे मिलाएंगे, नहीं कोई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो इसी को मिलाएंगे, कोई चला मिलाएंगे। चलिए तो ये आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये छह याद है। तो मैं लिखित के साथ कह देता हूं कि त्रिकोणमिति का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे छूटेगा। अभी तुरंत हम अनेकों क्वेश्चंस करवाएंगे। चलिए पहले इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और आप लोग उतारना चाहते हो उतार सकते हैं। चलिए चलेगा, ये सब बोलेगा। बताओ साइन एक्स का डे से किसी को याद है? कॉस एक्स, एक बार जांच लेते हैं सबको याद हुआ कि नहीं। ऑनलाइन में बोलेगा साथ साथ, साइन एक्स का डे से। आज देखो यहाँ बहस करते नहीं चला, ऐसा नहीं ये लोग कि हम लियो 10 को लीजिए बोल रहे याद करके यहाँ, जब वो ऐसा कवर आते चला कि याद करके यहाँ। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, मैंने देखा कमेंट्स वगैरह, तो वो बोलते हैं कि जानते कुछ बोले 10 मिनट के टॉपिक को 20 मिनट समझा रहा है। अरे बेवकूफ, 10 मिनट के टॉपिक 20 मिनट में समझाया नहीं जा रहा, बल्कि यहाँ पे सिखाया जा रहा है। वैसे तो लिखल का तो पूरा कितबे है, तो उसी को याद कर लो, क्या चला। तो मैं यहां सिखाने के लिए आया हूं, सिखाता हूं, तो उसी लिए बोल रहे हैं कि साइन एक्स का डीसी बोलो क्या हुआ। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखो, इसको उतारो, उसके बाद घर पर जाओ और पढ़ो, वैसा बात नहीं कहते हम कहते हैं जखने तुम वीडियो देख, जखने तो पढ़, अभी क्लास में पढ़ेगा अभी याद होगा, इसको कल पर मत छोड़ो, अभी होना चाहिए, जो होना चाहिए अभी। हमारा कहना है कि क्लास में 90 से 100% तक क्लियर करा दो, क्लास में, तब नहीं हुआ टीचर का मतलब जी। 10% कराएंगे, 20% कराएंगे, तो वैसा कौन काम के? कोई काम के नहीं है, तो वहां पे रख दीजिए। तो कोई काम के वैसा नहीं है, तो पूरा कंप्लीट करो। तो बताओ साइन एक्स के डे से क्या होता है? बताओ कॉस एक्स के डे से माइनस साइन एक्स, बोले टेन एक्स के डे से, अरे टेन एक्स के डे से सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स के डे से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स के डे से सेक एक्स इंटू, चलिएगा कोसेक एक्स के डे से कोसेक एक्स के डे से माइनस कोसेक एक्स इंटू। अब मैं सिखाऊंगा कि पूरे चैप्टर, पूरे त्रिकोणमिति से आपके एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ये हुआ क्वालिटी ना जी। देखो चला, पहले आएगा पावर पर रिलेटेड, फिर आएगा रूट पर रिलेटेड, फिर आएगा एंगल पर रिलेटेड, और हो सके लास्ट में तीनों मिला के दे दे। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम। ये क्वालिटी हुआ ना जी, हर एक टाइप का करो। जैसे देखो हम केवल पावर लेते हैं, पहले केवल पावर वाला, केवल पावर वाला, पावर के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, y बराबर रहेगा साइन स्क्वायर एक्स। देखो छोटू, ये साइन पर पावर कितना है? देखो एंगल पर रहेगा तो अलग बात है, ये मेन फंक्शन पर देखिए, मेन फंक्शन। तो इसमें मेन फंक्शन क्या है? साइन। और साइन पे पावर कितना है? हो सकता है बिहान 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 50 भी, n भी
गुणा भी शेयर भी कुछ भी, मतलब कोई भी संख्या। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पावर कुछ भी रह सकता है लेकिन कांस्टेंट रहे। पावर क्या रहे? कांस्टेंट। तो बेस मिलाएंगे। देखो कैसे इसको सोल्व करते हैं। स्क्वायर रहो चाहे 3 रहो चाहे 4 रहो चाहे 5 रहो चाहे 6 रहो, कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझना। तुरंत लिखेंगे पहले डे से बे रे से पे कटो एक्स। इस लिखने के बदले में लिखाता है डी बटे डी एक्स। अब बाई है तो बाई लिख देंगे बराबर डी बटे डी एक्स। अब बाई का मान जरा बोलो ऊपर से। अब बताओ चला डी बाई डी एक्स है ऊपर नीचे में। ये पावर कांस्टेंट है कि नहीं? जब पावर कांस्टेंट है तो क्या मिलाते हैं? बेस। तो बेस क्या है? तो पावर के छोड़ के सब बेस से हुआ है। तो डे साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या नीचे में साइन एक्स है तो डीसी बनेगा। तो पहले नीचे लाओ साइन एक्स, जैसे वहां लाए थे अंदर वाला, तो लाओ नीचे कितना हो जाता है? डे बोलो साइन एक्स। ये अपन मन से लिखे जी, अरे अपन मन से लिखे तो गुना करके इसको कर दो कोची चला बाइलेंस। अब बटे डी एक्स। अब देखो कितना झकास आ गया, डे बाई बटे डी एक्स। अब नियमक की कोई पावर वाला कि टोकरिया कहाँ आएगा रे? नीचे। देखो नीचे आ गया। अब फिर साइन पर टोकरिया 2 चढ़ेगा। अब क्या घटेगा? तो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 लिखो और चाहे ना लिखो बराबर, तो 2 साइन एक्स हो गया। अब बताइए साइन एक्स का डीसी यहाँ पे देखो एंगल भी मिल रहा है, चला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो साइन एक्स का डीसी क्या होता है? देखो सब बच्चा को याद है साइन एक्स कड़े से हो गया cos x। देखिए चाहेंगे तो यही आंसर, लेकिन नहीं, क्लास 11 जो पढ़ा होगा उसके लिए मैं बताता हूं। सब सीखो, यहाँ बेस से सब सिखाया जाता है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के डायरेक्ट फॉर्मूले हो जाता है साइन टू एक्स, इसका हो जाता है। जो बच्चा नहीं जानता फॉर्मूला अभी तुरंत कॉपी में नोट कर लेगा कि रे मास्टर साहब का फॉर्मूला हो। यहाँ पे हम लिखते हैं चलो कि ये कोचिए चला फॉर्मूला है। ऐसे कर करके जितना फॉर्मूला बताएंगे सब लिख लेगा। फॉर्मूलो कंप्लीट, मैथो कंप्लीट, तब ताबतोड़ बल्लेबाजी करेगा। फिर अगर सोच के देखो कि अगर यहाँ पावर 2 था तो पावर 2 था तो नीचे 2 आया तो यहाँ 1 हुआ। अगर पावर 3 रहता तो नीचे 3 आता, यहाँ क्या हो जाता? 2। अगर 10 रहता तो 10 नीचे आता, यहाँ कितना हो जाता? 9। कितना मजेदार टॉपिक है चिला। मुझे तो लगता है कभी कभी कि यार यही सब में जिंदगी, रियल जिंदगी है। मैथ पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है चिला कि केवल रटा दो, नहीं, सिखा दो बच्चे को, ताकि एग्जाम में कोई मैथ का गेस करता है, गलत बात चिला, गेस नहीं होता मैथ का। हो सके डिजिट चेंज कर दे। मैथ का रियल कॉन्सेप्ट दो बच्चे को, आ कॉन्सेप्ट जब पढ़ जाएगा तो उसके माइंड में ऑटोमेटिक कोई भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। जैसे देखो छोटू, अभी हम दिए साइन स्क्वायर एक्स, हो सके तो साइन पर 5x दे। जैसे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसी पर एक क्वेश्चन आओ सोल्व करते हैं, समझना थोड़ा सा। पहले इसको उतार लो, पहले इसको उतार लो, पहले चलिए उतार लीजिए पहले इसको। एकदम ढेर दे, आवरी साइन पर देंगे 6x दे, देखो तो बनाना है तो कहेंगे चुपे चाप डे से बेत रे से पे कटो एक्स। हाँ तो देखिए डी बाई बटे डी एक्स छोड़ो बराबर क्या हो जाएगा? डे साइन 6x। तो पावर है तो बेस मिलाएंगे तो डे बोलो क्या लिखे? साइन एक्स लिखेंगे, बाइलेंस करेंगे डे साइन एक्स बटे डी एक्स। बताओ पावर कहाँ आएगा? चला नीचे। अब पावर में क्या घटेगा? 1। असाइन के डे से ये का आंसर ही है, ये का आंसर ही है ना है। सबके फॉर्मूले हो हुआ जकर होते जगह हम बता दें तो एक आंसर होते। तो बताओ अच्छा ए छो है ये तो वो 10 दे बना लो, मैं ले बना के दिखाई तो तुरंत बोलना तुम साथे साथे डे साइन 50 दियो, देने है तो डे बाई डी एक्स होएगा। तो डे साइन 50 एक्स बटे डी एक्स है। चलो डी बाई बटे डी एक्स छोड़ो, तो बताओ डे साइन 50 एक्स बटे डी बोलो कितना लिखे? साइन एक्स। बैलेंस करो डे साइन एक्स बटे डे एक्स। ये 50 कहाँ आएगा? साइन कितना हो जाएगा?
असाइन करे से। बता ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो छूटेगा? अरे बनेगा। चलिए तो हो गया पावर ला खत्म। और रूट ला देते हैं को छोड़ो। चलिए रूट ला देते हैं, हम तुरंत क्लियर कर देंगे। आज जो है चिला देते हैं क्वेश्चन y बराबर रूट अंडर साइन एक्स। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आता है तो हमारा नियन टीचर रहेगा, बच्चा रहेगा तो देखो कैसे सोल्व करते इसको। मैंने बताया था पीछे ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे बनाना है। रूट है रे तो रूट के डिसी 1/2 और नीचे होते रूट साइन एक्स और अंदर लग डिसी साइन है रे साइन के डिसी। अरे देखो जरा देखो इस मुल्ले को देखो, आप डिटेल में देखते हैं चलेगा। आप समझिएगा तो इसको लिखेंगे पहले ऐसे डे से बेथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोलेगा डे से बेथ रेस्पेक्ट टू। इसके बदले लिखेंगे डी बटे डी एक्स। ऊपर क्या है रे बराबर डी बटे बाई का मान रे। अब मैंने नियम का बताया है का रे ओढ़नी रूट रहे तो अंदर वाला मिलाते। अंदर में क्या है क्या नीचे में साइन एक्स है। मिला 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 था डे रोड पर ला रोड पर ला तो डे कितना बताओ। अच्छा ए बउआ सचिन ये अपन मन से लिखनी की दिल्ली हलो तो मन से लिखनी तो बैलेंस करे पड़तो तो लिखबे डे साइन एक्स बटे डी एक्स। आप देखिए ए रूट हो अंदर ला मिल लो कि नहीं मिल लो तो रूट के डे से 1/2 ऊपर में जो है जो कहाँ चलेगा नीचे साइन एक्स के डे से। देखिए लॉन्ग ऐसे बनेगा, लॉन्ग ऐसे बनेगा। उतारना है उतारना वहां से उतार देंगे नहीं आए 2 नंबर तो बउआ ऑब्जेक्टिव है तो कबाड़ के फेंक दिया तो रूट बड़ा भी हो गया क्लियर। चला आप किसी को कुछ पूछना है चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देखिए तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा अपनी एंगल बड़ा तो डे बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर है। बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर है। मैंने कहा इसका आंसर हम 10 सेकंड में देगा। क्या तुम रेडी रहते हो? देखो देखो सुनो सुनो आराम से। पहले साइन का डिसी क्या होता है यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर का डिसी क्या होता है आंसर साइन का डिसी कॉस तो एंगल है तो एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर का डिसी क्या करेंगे तो 2x। इसको डिटेल्स में कैसे सोल्व करेंगे देखो कहेंगे यहाँ पे डे से बेथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे यहाँ पे डी बाई बटे डी एक्स। बताओ डे साइन एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स छोड़ो। अब बताओ एंगल कितना है देखिए तो नीचे क्या है देखिए तो मैच कर रहा है मैच नहीं कर रहा है। मैंने तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है तो इसको मैच करवाओ पहले तो डे साइन एक्स स्क्वायर तो नीचे लिखेंगे डे बोलो क्या लिखे एक्स ये अपन मन से लिखा है तो बैलेंस करो डे बटे डे एक्स हो गया ना। अब देखो ये एंगल मैच करिए चला जब एंगल मैच कर गया तो साइन के डे से एंगल कितना है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के डे से। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है समझो कि अगर साइन एक्स स्क्वायर है हो सका एक्स स्क्वायर की जगह कॉस एक्स दे दे tan एक्स दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दे। मतलब इस एंगल के जगह कुछ दे सकता है वो तो एंगल देगा तो ये नीचे मिला देंगे वही वाला तो कोई यहाँ मिला दिए फिर बैलेंस कर देंगे बटे डी एक्स। साइन का डी से क्या होता है कॉस जो एंगल है जो लिखाएगा चला एक्स को 2x हो गया। जैसे इसी पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं समझना थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन ऐसे है बाई बराबर है साइन है आने दल को मान लीजिए tan एक्स दे ऐसे दे दल के करके बनाओ तो कहीं रुक जाओ भाई लिखो पहले डे से बेथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स तो डे साइन tan एक्स बटे डी एक्स होता छोड़ो। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स छोड़ो तो लिखेंगे डे साइन tan एक्स बटे बताओ एंगल कितना है साइन के बगल में जो रहता है वही एंगल रहता है तो एंगल कितना है तो नीचे लिखेंगे डे अब बैलेंस करेंगे डे
अब बटे डे एक्स। अब बताइएगा डी बाई डी एक्स। तो tan कड़ी से क्या साइन कड़ी से क्या होता है? साइन का होता है कॉस। एंगल कितना है? जो एंगल वही एंगल। और tan कड़ी से तो इसका एंगल मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो मैंने यही सिखाया कि ये मैंने पावर ला सिखा दिया, रूट वाला सिखा दिया और एंगल ला सिखा दिया। एंगल ला थोड़ा ध्यान देना कि एंगल को मिलाना पड़ता है। अब पावर ला में बेस मिलाना पड़ता है और रूट ला में अंदर ला मिलाना पड़ता है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं। अब मैं बता देना चाहता हूं कि आप पूरे खत्म कर सकते हैं। कल चलेगा ये दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन चलेगा, मिक्सचर चलेगा एक्सपोनेंशियल लॉग। कल पूरे डीसी खत्म जड़ से। चलिए कुछ होमवर्क लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले तो भी लिख लेंगे, ऑफलाइन वाले भी लिख लेंगे। चलिएगा बंद करो। चलिए आज के लिए ऑनलाइन वाले के लिए इतना रहते हैं, विशेष मिलेंगे कल। अगर आप होमवर्क चाहते हैं तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से और नहीं तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप से आप कहीं से भी ले सकते हैं। चलिए आपके लिए जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया, बनते रहो इंडिया। आप लोग होमवर्क